हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2026 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन फर्स्ट 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। कैसे आप यहां पर अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सीडीएस फर्स्ट 2026 के लिए, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में हम आपको देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल एंटर करना है, कैसे आपको यहाँ पर अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी है और आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर कैसे यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अंतिम समय में आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सीडीएस फर्स्ट 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 451 वैकेंसीज है। इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 वैकेंसी है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 26, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 293 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। आप 30 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। बिल्कुल अंतिम समय का वेट न करें। किसी भी समय यहाँ पर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप जल्द से जल्द आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट, इंजीनियरिंग डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, SSB टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, या आपको टॉप पर ये लॉगिन की टैब दी गई है। आपको इन पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। लॉगिन में आपके पास 3 ऑप्शन है। आप मोबाइल एंड OTP के थ्रू अपना लॉगिन कर सकते हैं, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हुए यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉगिन करें। मान लीजिए अगर आप URL एंड पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी ऑप्शन के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप यूपीएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, या फिर इस पोर्टल के थ्रू आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं किसी भी भर्ती के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया जाएगा। वो OTP गाइड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर
पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। हमने सैंपल के तौर पर आपको ये पासवर्ड दिखाया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइस कंटिन्यू टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर गाइस अब आप बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। और जब आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का यूज करते हुए भी लॉगिन कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पर आप 2 ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो, बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। मोबाइल एंड ओटीपी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रोवाइड कराया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू अपना अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप इसे अब मैनेज कर सकते हो। मैनेज में आप यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के इस लिंक पर क्लिक करना है और जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। यहाँ पर जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेनी है एंड तक और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर आपको प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम कंफर्म कर लेना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर है तो उन्हें भी आपको एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऊपर आपने जो नाम प्रोवाइड कराया है क्या वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आप जो ऊपर नाम एंटर करेंगे वो यहाँ पर फिल हो जाएगा और अगर नहीं है सेम तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक एविडेंस देना होगा, वैलिड रीडेबल कॉपी ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन की और फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। जो आपकी 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है उसे फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। गैजेट नोटिफिकेशन इशू अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको वो नोटिफिकेशन मिला है गैजेट का और फिर आपको गैजेट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देना है, इशू डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपना वो नोटिफिकेशन अपलोड करना है। 50 KB से 300 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड गैजेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर ये नेम का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है गैजेट डॉक्यूमेंट।
और अगर यहाँ पर गाइज आपका नाम सेम है तो बस यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नाम जो आप ऊपर एंटर करेंगे वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मदर का नाम देना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। कोई गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो आप वो एंटर करें, उसे भी कंफर्म कर लें। और फिर यहाँ पर गाइज आप नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो फिर यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी आइडेंटिटी प्रोफाइल की डिटेल को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास कहाँ से पास आउट की है, इंडिया से या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की एग्जामिनेशन का स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप उसे कंफर्म करें, यानी कि दोबारा से सिलेक्ट करके उसी स्टेट को कंफर्म कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का एग्जामिनेशन का बोर्ड ना सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर उसे आपको दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर फिर आपको अपना पासिंग ईयर एंटर करना है, वही ईयर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको आपकी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है DDMMYY फॉर्मेट में, उसे एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो CGPA में था, परसेंटेज में था या फिर ग्रेड पॉइंट में था। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। परसेंटेज अगर था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें, जैसे कि अगर आपके 60% मार्क्स है तो आप 60.00 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका रिजल्ट होना चाहिए। और यहाँ पर उस फाइल का नाम बोर्ड_, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपको वो चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। और या फिर आप अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर फैच भी कर सकते हैं डिजी लॉकर से। यहाँ पर आप फैच 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने डिजी लॉकर अकाउंट से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट फैच कर लें। और उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने 10वीं क्लास की अपनी जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आईडी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है और यहाँ पर आप उसके थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। आपको आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप गेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और गाइज इसके अलावा आप यहाँ पर वर्चुअल ID के थ्रू अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो, और या फिर आप यहाँ पर आधार प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कोई आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर उसका नाम
ID_कार्ड होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर फोटो ID के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड फोटो ID के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे, यहाँ पर आप आधार ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना आधार यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें। यहाँ पर अगर आप अपनी फोटो ID प्रोवाइड कराते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना होगा और फिर वहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई कराना होगा। तो बेटर यही होगा यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन का यूज करते हुए यहीं पर ही आप अपना आधार वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आप आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस चेकबॉक्स को ओके करें, अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और फिर उसके बाद आप गेट आधार OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई होगी उसका आपको प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा और उसके बाद गाइज आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको लॉक एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी सबमिट किया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना माइनॉरिटी स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करें और फिर आप अपना माइनॉरिटी ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करें और नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपना स्टेट डोमिसाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएं, यहाँ पर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, आपका जन्म इंडिया में हुआ है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया में हुआ है तो फिर यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट करें। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम देना है, अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट ईमेल ID एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पेरेंट्स की प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। फिर उनका स्टेटस बताना है, उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिंदे हैं। उसके बाद आपको उनका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय सिलेक्ट करना है, उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको एंटर करनी है, उनकी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको उनका स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी मदर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी मदर का नेम भी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। उनका स्टेटस बताना है, वो जीवित हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका व्यवसाय आपको सिलेक्ट कर लेना है, एनुअल इनकम उनकी आपकी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, नेशनलिटी उनकी सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे वो बिलोंग करती हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल को आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप
रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है, किसने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है उस अथॉरिटी की जिसने आपको वो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, वो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर डिप्टी कमिश्नर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू डेट उसकी एंटर करनी है, किस डेट को इशू हुआ है, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने आपको वो इशू कराया है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है, यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। फिर आपको सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट टाइप कम्युनिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको एंटर करना है, यानी कि आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। नाम आपकी फाइल का कास्ट_ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर से अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो फेच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हो। और उसके बाद गाइस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हुए अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD या फिर PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज, यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% या उससे अबव है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज दें, सर्टिफिकेट नंबर दें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, वो कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। डेजिग्नेशन दें उस अथॉरिटी की जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराया है, स्टेट सेलेक्ट करें, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आप दें, डिसेबिलिटी का टाइप एज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप एंटर करें, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करें। और अगर आप यहाँ पर PWD या फिर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी रिकमेंडेड किया गया है PWD या फिर PWBD कैंडिडेट के तौर पर UPSC के किसी पास्ट के एग्जामिनेशन में, अगर किया गया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे जैसे कि नेम ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, उसका एग्जामिनेशन का ईयर। और नहीं किया गया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर के एड्रेस की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपने फादर का एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पर आपको अपनी मदर का एड्रेस देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी मदर का एड्रेस सेम है आपके फादर के एड्रेस के, अगर है तो यस करें और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उनका एड्रेस यहाँ पर एंटर करके फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको आपके एड्रेस की प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल
डिटेल 12वीं क्लास से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी एजुकेशन इंडिया से पास आउट की है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास से लेकर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देनी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कर रखी है तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, यानी कि आपको 12वीं क्लास की डिटेल से ही यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को ऐड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट करना है, हायर सेकेंडरी 10+2। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन लेवल का स्टेटस बताना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर अपियर्ड हो। कंप्लीट अगर कर ली है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के सब्जेक्ट एंटर करने हैं। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 12th क्लास के सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं, कोमा लगाते हुए, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर देना है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन देनी है, कब आपकी 12th यहाँ पर कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन डेट यहाँ पर आपको देनी है, सर्टिफिकेट इशू आपको, या फिर आप वो भी डेट दे सकते हैं जब आपको यहाँ पर 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट इशू हुआ था DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बताना है कि आपने 12वीं क्लास का जो रिजल्ट था वो CGPA में है, परसेंटेज में है या फिर GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मीडियम बताना है, स्ट्रीम कोर्स का। आपका जो कोर्स था वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, गुजराती में था, जिस भी लैंग्वेज में था आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं से ऊपर भी कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देनी है। आपको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपनी 12th से ऊपर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, आपने इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जहाँ से भी अपनी क्वालिफिकेशन की है ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। क्वालिफिकेशन का लेवल यानी कि स्टेटस सिलेक्ट करना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपियर्ड हो। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस या ह्यूमैनिटी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास डिग्री है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स या फिर ब्रांच के नाम देने हैं, अपना रोल नंबर देना है। फिर आपको डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, जब आपको आपकी कंप्लीट हो चुकी थी आपकी क्वालिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में आए हैं, GPA में आए हैं या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज में आए हैं तो आप परसेंटेज एंटर करें। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जिस लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें। जैसे कि यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नेचर आपको देना है, मंथली इनकम देनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट आप यहाँ पर एंटर करें। अगर फिलहाल में भी आप वर्किंग है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, एड्रेस दें और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर दें। और गाइज अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें, जैसे कि एम्प्लॉयर टाइप,
डेजिग्नेशन, मंथली इनकम कितनी है वो आप एंटर करें, एम्प्लॉयमेंट का टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डाटा को यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अचीवमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई अचीवमेंट है, अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर प्राइज, मेडल या फिर स्कॉलरशिप, जो भी जिस चीज़ का भी आपको अचीवमेंट है वो यहाँ पर आप एंटर करें। स्पोर्ट्स या फिर एनसीसी है तो उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आप लीडरशिप है किसी स्कूल या कॉलेज में तो उसकी डिटेल दें। कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपको कोई अचीवमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या इससे पहले भी आप यूपीएससी के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, अपियर हुए हो, तो यहाँ पर अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको नेम ऑफ एग्जाम, रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर सिलेक्शन का नाम देना है, एग्जामिनेशन ईयर देना है, अपना रोल नंबर देना है। और अगर नहीं हुए हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको यूपीएससी ने कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं रोका है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको ये प्रीव्यू शो होगा, आप इसे चेकआउट करें। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको अब सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना डाटा यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज अपलोड करना है और लाइव फोटो भी यहाँ पर अब आपको अपना कैप्चर करना होगा। यहाँ पर जो आप अपना फोटो अपलोड करोगे वो 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसमें आपका 75% फेस कवर होना चाहिए और यहाँ पर फाइल का नाम फोटो होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपलोड फोटो या फिर अपडेट फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपका फोटो कुछ इस तरह से होना चाहिए, इस फॉर्मेट में, और किन फॉर्मेट्स में नहीं होना चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपका फोटो इस तरह से नहीं होना चाहिए धुंधला, इस तरह से उसका फेस यहाँ पर आपका 75% कवर होना चाहिए। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो किन फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा और किन फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, तो यहाँ से आप चेकआउट करें और उसके बाद गाइज आप ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना व्यू फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो व्यू कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना लाइव पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर फ्रॉम मोबाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी QR कोड रीडर एप्लीकेशन से स्कैन करें, फिर वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। आपका 75% चेहरा यहाँ पर इसमें कवर होना चाहिए और गाइस यहाँ पर सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए उस स्थान पर जहाँ पर आप फोटो कैप्चर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए और फाइल का नाम यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर इनकी हाइट और विड्थ 350x500 पिक्सल्स के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट या अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं किस तरह से आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि किन फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे। फिर आपको ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आप व्यू प्रिंट माय प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो और फिर गाइज यहाँ पर आपको होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइड अब आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशंस के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर करंट में यूपीएससी की जो भी भर्तियां चल रही होगी वो आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आने के बाद अगर आप सीडीएस फर्स्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन फर्स्ट 2026 के इस सेक्शन में आना है और अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइड आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको स्टेप्स बता दिए गए हैं कि इन स्टेप्स के अंतर्गत आपका फॉर्म सबमिट होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू करना है, फिर आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं और अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। इस तरह से आपको इन स्टेप को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन से आपकी सभी डिटेल फैच कर ली गई है, जैसे कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी 10वीं की बोर्ड की प्रोफाइल, आधार, फोटो आईडी की डिटेल, आपकी पर्सनल प्रोफाइल डिटेल, आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल की डिटेल, सभी डिटेल्स यहाँ पर आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स व्यू कर लेनी है। अगर आप इनमें एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद व्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लॉग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आपको एग्री एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है अगर आप एक बार अपना फॉर्म लॉक कर देंगे फिर आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर अब आपको येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। अब गाइज आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट करना है। गाइज यहाँ पर सीडीएस फर्स्ट के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, प्लस आपके पास यहाँ पर 12वीं क्लास में फिजिक्स मैथमेटिक्स होना जरूरी है एक सब्जेक्ट के तौर पर, या फिर आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री होनी जरूरी है, या फिर आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन पास आउट होना जरूरी है यहाँ पर सीडीएस फर्स्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लेवल में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे कहा गया है आप यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री पास आउट हो, या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो और आपके पास 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर थे, तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप पास आउट हो या फिर आप अपीयर्ड हो इंजीनियरिंग डिग्री के किसी भी एग्जाम में, यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यानी कि अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर फाइनल ईयर में आप अपीयर्ड हो तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है कि आप पास आउट या अपीयर्ड है यहाँ पर ग्रेजुएट या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, जो यहाँ पर ये दोनों नहीं है, इनसे अलग आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है जिसकी डिटेल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड ऑप्शन मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, तो यहाँ पर आपको अपना डिग्री का नंबर या सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। फिर आपको कब किस डेट को इशू हुई है वो डेट आपको एंटर करनी होगी। डेजिग्नेशन देनी होगी इशूइंग अथॉरिटी की जिसने आपको डिग्री इशू कराई है। फुल एड्रेस देना होगा उस अथॉरिटी का जिसने आपको डिग्री इशू कराई है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिग्री अपलोड करनी है। आपको यहाँ पर अपलोड बैचलर डिग्री / सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी डिग्री यहाँ पर अपलोड करनी है। उस फाइल का नाम यहाँ पर बैचलर _ सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पर 50 KB से 300 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। इस तरह से अपनी ये डिग्री आपको अपलोड बैचलर डिग्री / सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है और फिर अपलोड बैचलर डिग्री / सर्टिफिकेट के स्टेप पर क्लिक करके अपनी ये डिग्री आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर वैलिड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि इशू किया गया है DGCA इंडिया की तरफ से। अगर यहाँ पर आप एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसे
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सैनिक या मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने आर्म फोर्सेज में सेवा की है, अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए यहाँ पर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी को दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, सेकंड नंबर पर, तो आप 2 इसके सामने एंटर करेंगे। और इंडियन नेवल एकेडमी को मान लीजिए आप थर्ड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो इसके सामने आप 3 एंटर करेंगे। इस तरह से आप जिस डिपार्टमेंट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने वही एंटर करेंगे, 1 2 3 4। और अगर मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो फिर उसके सामने आपको 0 एंटर कर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी है। इसकी डिटेल आप यहाँ पर फॉर सर्विस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के सामने क्लिक करके लिंक पर क्लिक करके भी आप चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर आप किस सर्विस के लिए कौन सी वैल्यू अलाउ होगी, आप यहाँ पर वो ही वैल्यू एंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी सर्विस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ से रीड आउट कर सकते हो और उसके बाद आप अपनी सर्विस प्रेफरेंस देंगे। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर गाइड आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल, सर्विस प्रेफरेंस और पब्लिक डिस्क्लोजर की जो डिटेल आपने पीछे प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अब आपको दोबारा से यहाँ पर यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी सर्विस प्रेफरेंस की डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी कंबाइंड डिफेंस सर्विस फर्स्ट एग्जामिनेशन 2026 के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। डिक्लेरेशन सेक्शन में इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लें और उसके बाद फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन शो कर दिया जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया है। आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन डिटेल्स को रीड आउट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर की कंफर्मेशन के लिए आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको मैसेज शो कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। गाइस यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको अपना 200 रुपये फीस के रूप में फीस पेमेंट जमा कराना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको कोई फीस का अमाउंट जमा नहीं कराना है। बस यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और उसके बाद गाइज आप अपने डैशबोर्ड में आकर माई एप्लीकेशन के इस लिंक पर क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। आप माई एप्लीकेशन के इस लिंक पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपने यूपीएससी की जितनी भी भर्ती या फिर एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया होगा उनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन फर्स्ट 2026 के सेक्शन में आना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए आपको यहाँ पर इस इमेज पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको वहाँ पर स्टेटस में सबमिटेड शो मिलेगा देखने को। यहाँ पर इसका मतलब होगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ से भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।